नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। मैं आप लोग से पहले भी कह चुका हूं और आप देखते भी आए हैं कि सीजन वाइज मैं वीडियो बनाता हूं। जैसे अब सर्दियों का मौसम है तो किस तरीक़ा से बकरियों का देखभाल करें, जानवरों को किस तरीक़ा से देखभाल करें ताकि सभी बकरियां स्वस्थ रहे, ठंड में किसी तरह का बीमारी का इनको सामना ना करना पड़े। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, हालांकि अभी धूप निकल रहा है, कुछ दिन बाद धुंध पड़ने लगेगा यानी कोहरा लगने लगेगा, लेकिन अभी सवेरे के टाइम में थोड़ा सा धुंध रहता है, उसके बाद धूप निकल जा रहा है। ये प्लस पॉइंट है हम बकरी पालकों के लिए। तो हमें क्या तैयारी करना चाहिए ठंड में ताकि बकरियां बचे, बीमार ना हो, क्या सावधानी बरतना चाहिए खान पीन में, क्योंकि यदि आप दवाओं के भरोसे हैं कि सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा तो मैं ऐसे इलाज कर लूँगा, ऐसे करना जानता हूँ, तो आप दवा और इंजेक्शन लेके घूमते रहेंगे, कभी ये बकरी बीमार होगी, कभी ये होगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो पूरा मकसद ये होना चाहिए बकरी पालन में कि बकरी बीमार ना हो, उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए रहन सहन क्या होना चाहिए, खान पीन क्या होना चाहिए, ताकि बकरियां हमारी सर्दियों में बिल्कुल सुरक्षित रहे। इस पर मैं विशेष चर्चा करूंगा कि बकरियों को कैसे बचाएं सर्दियों में, छोटे मेमने को किस तरीक़ा से सर्दियों में बचाएं। तो चूँकि इस समय जो सीज़न होता है बकरियाँ बच्चे को जन्म देती है, मेरे भी बाड़े में नए नए बच्चे बहुत सारे आए हुए हैं, उनको मैं किस तरीक़ा से बचाता हूँ, क्या तरीका अपनाता हूँ, बकरियों को सर्दी जुकाम से कैसे बचाव करता हूँ, इन सभी बातों को मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। पूरा अगर ना हो, क्योंकि सभी बकरियां एक समान दूध नहीं करती, तो मैं इनके दूध से भी काम चला लूं और ये हो रहा है। और जितना बकरियों को आप देख रहे हैं सभी को बाहर खोल घूमने के लिए छोड़ा गया है। तो खाने में आपको क्या करना है, सवेरे का डाइट मैं देने जा रहा हूं, तो क्या क्या देना चाहिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। हालांकि मैं शुरू कर दिया था देना डेली जो जिस तरीक़ा से मैं काम करता हूं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, एक वीडियो बनाकर भाइयों को बीच में जाना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि ये हरा चारा है जिसको मैंने सवेरे कटिंग किया है, और इससे पहले भी हरे चारे लाके रखे हुए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो एक दिन बासी करके मैं देता हूं। आज लाया हूं तो कल दूंगा, कल लाया हूं तो परसों दूंगा। तो इस पे जैसा कि आप देखें रहे हैं कि ये जो दलिया मैंने डाला है, इस पर मक्के का दर्रा है, मक्के का टुकड़ा है, और जो कि मैं ये पीस करके रखता हूँ ये ड्रम में। देखिए मक्के का टुकड़ा है, इसे मैं बकरियों को दूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि 100 ग्राम प्रति बकरी ये जरूर सबको मिले। 10 बकरी है तो 1 केजी जरूर आप दें। इस तरीक़ा से अगर 100 बकरी है तो आप समझ लें कितना आपको देना होगा, क्योंकि जानवर अगर ज़्यादा रखेंगे तो खर्च तो आपको करना ही होगा। तो ये मक्के का टुकड़ा मैंने इस पर बिखेर दिया। हालांकि आप अलग से भी मिला के दे सकते हैं, लेकिन मैं इस चारे में ही मिला के दे रहा हूँ ताकि चारे के साथ बकरियाँ खा ले। तो ये तो मक्के का टुकड़ा हो गया जो 12 महीने चलता है, मैं सब दिन देता हूँ। और सर्दियों में आपको विशेष क्या करना चाहिए जो आप देखें, ये इसमें मैंने बाजरे का रखा है, ये बाजरा है। हालांकि मेरे एरिया में बाजरा नहीं मिलता है, लेकिन मैं बाहर से बाजरा मंगाता हूँ। सर्दियों में बाजरा खिलाना बहुत ही अच्छा होता है, ये तासीर का गर्म होता है। तो मैं बाजरा भी इस पे दूंगा, और पहले भी मैं दे चुका था, आपको दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा इसमें दे रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ। तो मक्के का दलिया और ये बाजरा मैंने दिया। बाजरा भी कोशिश करता हूँ कि 100 ग्राम प्रति बकरी दूँ। तो इस तरीके देखिए, खिलाने पर ही होगा। अगर आप अच्छी तरह से खिलाते हैं तो ही बकरियां स्वस्थ रहेगी, दूध देगी। तो ये मक्के का टुकड़ा मैंने दिया यानी दर्रा दिया, इसमें मैंने दर्रा दिया यानी टुकड़ा दिया बाजरे का। और गेहूं का चोकर देखिए मैं इसमें रखा हूं, सारा व्यवस्था रखना होता है। इस डब्बे में मैं गेहूं का चोकर रखा हूं, और ये सभी मैं दे चुका था, फिर भी मैं दे के आपको दिखा रहा हूं। एक एक डब्बा आज एक्स्ट्रा दे रहा हूं आप लोग को दिखाने के लिए ताकि आप देख पाएँ। तो ये भी 50 ग्राम प्रति बकरी के हिसाब से मैं देता हूं। एक जो आप देख रहे हैं कि मैं वजन कैसे करता हूं, तो एक नाप मैं रखा हूं। इसमें मुझे पता है कि इसमें कितना आता है, क्योंकि डेली का काम है। तो 100 ग्राम मक्के का टुकड़ा, 100 ग्राम बाजरे का दलिया टुकड़ा, और ये 50 ग्राम प्रति बकरी ये गेहूं का चोकर। और अब खल्ली का जहां तक सवाल है, देखिए खल्ली मैंने उधर स्टॉक करके भी डब्बे में रखा है, उधर खल्ली स्टॉक करके डब्बे में रखा है। और खल्ली इधर मैं थोड़ा सा इधर रखा हूँ, देने के लिए लाया हूँ उसमें से निकाल करके। तो ये भी कोशिश करता हूँ कि 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक बकरियों को सरसों का खल भी दूं। इसको बारीक टुकड़ा पिसवाया हुआ है, इसको बारीक पिसवा दिया गया है। आप चाहें तो इसे आप चॉकलेट फॉर्म में भी
पानी में फुलाकर इसमें मिला सकते हैं। तो ये मैं पहले भी दे चुका था, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाने के कारण। पहले भी मैं इस तरीक़ा से इसमें मिला दिया था। तो ये मिलाएं। और ये तासीर का गर्म होता है, यानी तासीर का गर्म, इसमें 2 चीज़ हो गया, सरसों का खल और बाजरे का टुकड़ा। लेकिन तासीर का गर्म होने के बावजूद भी ये कोई अबॉर्शन नहीं करा सकता, गर्भित बकरियों को भी हम दे सकते हैं, सुरक्षित है। और मैं ये देता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरा वीडियो जो भी होता है प्रैक्टिकल होता है, जो मैं करता हूँ वही आप लोग के बीच में पेश करता हूँ, ताकि आप लोग बेझिझक इसे फॉलो कर सकें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि आप गलती से नुकसान होता है, बहुत सारी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम सरसों खली ना दें, गर्म है तो। अगर ऐसा दिमाग में चलता है तो ये गलत है, इतना भी नुकसान वो नहीं कर सकता। तो ये सभी चीज़ें मैं इसमें डाल दिया हूँ। इसमें ऊपर से मैं सूखा चारा दूंगा, मिलाऊंगा, और मिलाकर सबको मैं मिलाकर बकरियों को खिलाऊंगा। उसके बाद मैं आगे आपको इसके बीच में चर्चा करूंगा कि बच्चे को किस तरीक़ा से रख रखाव करें, बच्चे को सर्दियों में कैसे बचाएं, बकरियों को खिलाने का जो मैंने तरीका बताया, कैसे बकरियां खाती है, सब आप अपने आंखों के सामने देखेंगे। सूखा चारा मैंने करके स्टोर रखा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि सूखा चारा आपको सीजन के अनुसार स्टोर करके रखनी चाहिए। इन सभी बकरियों को अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये खाने का टाइम हो गया, तो ये जिसे ये डब्बा देख रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि मुझे खाना मिलेगा, तो ये सभी बेचैन हो गए हैं और खाने के इंतजार में है। शोर मचाना इन्होंने शुरू कर दिया है। सभी को खाना दिया जाएगा और सब मजे से खाएंगे। सीजन के अनुसार आप जरूर सूखा चारा स्टोर करके रखें, ये आपको काम आएगा। सूखा चारा, हरा चारा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सूखा चारा का भी उपलब्धता बहुत जरूरी है। वो जो अभी सभी अपने नवजात बच्चे को देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो आपको दिख रहे हैं, वो सभी इसी हफ्ते में जन्म लिए हुए बच्चे हैं। तो उनको मैं कैसे देखभाल करता हूँ, कैसे उनको बचाता हूँ, ये भी बताने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और वो जो बच्चे आप देखे, उससे जो पहले के बच्चे हैं वो इसमें हैं, जिनको मैंने अलग अलग रखा है। अलग अलग विभाग बना के रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि छोटे बच्चे बड़े बच्चों को चोट ना पहुंचा दें। तो इधर आप देखिए, ये मैंने चारा स्टोर इधर मैंने बना के रखा है बाड़े में ही। और इधर जो आप देख रहे हैं, ये जो चारा है, एक गाय के लिए मैंने स्पेशल रखा है। ये गाय चारा खाएगी, ये धान का पुआल का है, ये धान का चारा है। और इधर हमने दलहनी चारा और गेहूं का चारा रखा है। इसके अलावा और भी चारे मेरे पास है, जिसे मैं स्टोर करके रखे हुए हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, चना मसूर का चारा है, सूखा चारा है, यानी दलहनी चारा है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। आप चाहें तो गेहूं का चारा भी खिला सकते हैं, कुछ गेहूं का भी रखा हूं। और इस तरीका से और भी जगहों पे सूखा चारा स्टोर करके रखा गया है। तो सूखा चारा बहुत ही जरूरी है कि बकरियों को खिलाएं। इससे आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की पूर्ति हो रहा है। प्रोटीन इसीलिए क्योंकि दलहनी चारा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों चीज भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अभी मैं हल्के मात्रा में बकरियों को खिलाऊंगा, और शाम के समय यानी 3 बजे के बाद इन्हें हैवी डाइट यानी भरपूर भोजन दिया जाएगा। हैं और इससे छोटे बच्चे ऊपर रहते हैं। और लकड़ी का तख्ता जहां तहां जो आप खड़ा देख रहे हैं, रात में मैं इन्हें गिरा देता हूं, नीचे की ओर कर देता हूं, बच्चे उस पर बैठते हैं। और छोटे जो नवजात बच्चे हैं उन्हें केज के ऊपर रखा जाता है, और वो जो बांस का बना हुआ जो बर्तन आप देख रहे हैं, टोकरी, उसे ढक दिया जाता है। और अभी सफाई हुआ है, सवेरे का समय है, 9 बजे ये वीडियो बन रहा है। इसमें रही है मल मूत्र का त्याग की है, उसको तो मैं सफाई कर दिया। लेकिन चूना अगर दे देने से क्या होगा कि इसमें जो जीवाणु पनप रहे हैं उनका खात्मा हो जाएगा, और जो अमोनिया गैस बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो बड़ा खुला खुला बनाएं, ताकि सर्दियों में बकरियों को नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आप घनत्व में बकरी रखते हैं या बहुत ज्यादा कवर करके रखे हैं, हवा का आवागमन नहीं है, तो अंदर अमोनिया गैस बनेगा और श्वसन बकरियां सांस लेगी और आपका नुकसान होगा। तो इसी तरीका से मैं उसमें पहले मिला लूंगा, सबको मिला दूंगा चाय ले जाकर, और उसके बाद बकरियों को दूंगा और बकरियां चाव से खाएगी। तो अगर बकरी पालन में अगर आपका रख रखाव सही है, खिलाने का व्यवस्था सही है, तो आपको किसी तरीका से दिक्कत होने वाला नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो हरा चारा कल का काटा हुआ है। तो एक दिन
आज लाया हूं तो कल दूंगा, कल लाया हूं तो एक दिन बाद दूंगा। इस तरीका से एक दिन गैप करके ही दिया जाता है ताकि जो ओवर मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। और नेपियर का कटिंग करके मैंने इधर जो कल लाया था उसको नेपियर कटिंग करके अभी दे रहा हूँ। और बाकी चारों को शाम के समय 3 बजे के बाद दूंगा। अभी हल्का इनको लोग को ब्रेकफास्ट यानी हल्का भोजन दिया जाएगा और शाम के समय इनको भरपूर खाना 3 बजे के बाद दिया जाएगा। तो ये अपना डेली का रूटीन इस तरीका से रहता है। इस तरीका से मैं बकरी पालन करता हूँ। मेमने को कैसे बचाता हूँ ये खाना देने के बाद मैं आप लोग के बीच में रखूंगा। आप देख पा रहे हैं कि मैं सब चीज़ों को मिलाकर जो आपने सूखा चारा लाते हुए मुझे देखा था 1 टब, उसके अलावा भी मैंने 3-4 टब इसमें ला के दिया है, तभी इतना ज़्यादा मात्रा बना। और सबको मिलाकर इसमें मैंने सारे मक्के के टुकड़े, बाजरा के दलिया, गेहूं के चोकर और खल्ली, साथ में नमक भी इसमें इंक्लूड किया है। और खाने का जो सोडा है 10 ग्राम प्रति बकरी हफ्ते में 2 दिन देता हूं। तो सभी को मिलाकर मैं बकरियों को दिया और बकरी मज़े से खा रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जानवर को यदि आप संतुलित डाइट देते हैं, वो आहार देते हैं जिसमें सभी तत्व उसे मिल जाए, क्योंकि जानवरों को जीने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन सभी चीज़ों का ज़रूरत है। और अगर आपको जानकारी नहीं है कि हम क्या मिला कर दें और कब दें तो फिर दिक्कत आएगा, बकरी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी और आपको नुकसान होगा। तो इन सभी बकरियों को ही मिलाकर दिया गया और सभी बकरियां मज़े से खा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जितना मैं इनको दे रहा हूं दौड़ के आके वो खाने में लग जा रही है। तो बकरी पालन में यदि आप भोजन का सुनिश्चित व्यवस्था करते हैं, चारा इकट्ठा करके रखते हैं, पर्याप्त मात्रा में घर खेतों में हरे चारे लगाते हैं, हरा चारा ना है तो भी बकरी पालन हो सकता है, बस खर्च आपके बढ़ जाएंगे, अनाज का मात्रा बढ़ा के देने होंगे। तो संतुलित डाइट यदि देते हैं तो बकरी पालन किसी भी जगह पे कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि चराई पे ही बकरी पाली जाएगी। हालांकि बकरियां चराई के लिए ही बनी है, लेकिन आज के समय में सभी के पास चराई युक्त भूमि नहीं है, तो संभव नहीं है कि सभी लोग चराई पे बकरियों को रख लें। मजबूरन स्टॉल फीड पे रखना पड़ता है। तो स्टॉल फीड पे रखने के लिए बाड़ा सही तरीके से बनना चाहिए, बकरियों का खान पीन का आपको जानकारी होना चाहिए, सारा व्यवस्था आपके पास होना चाहिए, पर्याप्त रूप में समय होना चाहिए और आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप स्वेच्छा से बकरी पालन कर पाते हैं और इस लाइन में कमा पाते हैं। अन्यथा बहुत सारे लोग इस लाइन में आए और हट गए, उनको नुकसान हुआ और बाद में वो रोते ही रहे कि बकरी पालन में फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। कारण है कि वो चीज़ों को जानते नहीं थे। तो मैं शुरू में ही बोला था कि मेमनों को देखभाल मैं किस तरीक़ा से सर्दियों में करता हूँ वो मैं बताऊँगा। और बकरियों को सर्दियों में देखभाल बस इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं कि खाना में खल्ली का इस्तेमाल बढ़ा दें। शरीर में वसा का मात्रा विशेष होगा तो बकरियों को सर्दी जुकाम से कोई नुकसान नहीं होगा। बाड़े में अमोनिया गैस बनने न दे, ये ध्यान रखें। लकड़ी का तख्ता जहाँ तहाँ बिछाकर बाड़े में रखें, बाड़ा खुला रखें। ठंडा हवा बाड़े में जाने से विशेष नुकसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा जाएगा, ठंडा हवा जाने लगेगा तो आगे से तिरपाल लगा दिया जाएगा। लेकिन अभी का शुरुआती देखभाल, आप सरसों का खल्ली अगर विशेष रूप से खिलाते हैं तो बकरियों में एक वसा का लेयर बनेगा और जिससे वो सर्दी में अपना बचाव कर पाएगी। उसके बाद मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि छोटे मेमने को किस तरीक़ा से बचाएं। तो जो देख पा रहे हैं कि जो छोटे छोटे मेमने बाड़े में आए हुए हैं, ये सब नवजात बच्चे हैं जो 1 हफ्ते के अंदर में इनका जन्म हुआ है। ये छोटे छोटे केज में बस इसलिए रखे गए हैं ताकि बाहरी एरिया में ये धूप इन्हें मिल पाए और इन बकरियों से इन्हें चोट ना लग पाए। ये सफ़ेद जो बच्चे आप देख पा रहे हैं सभी काली उजली बकरियों के ही बच्चे हैं। बस इसको हमने बोर ब्रीडर से क्रॉस कराया था तो बच्चे का एक कलर इस टाइप का आया है जो कि बहुत ही सुनहरा है। तो जितना आप संख्या में बच्चों को देख रहे हैं सभी बच्चे इधर 1 हफ्ते के अंदर के जन्मे हुए हैं। 1-2 बच्चा ही इसमें मात्र है जो 10 दिन पहले का है, बाकी सब 1 हफ्ते के अंदर के बच्चे हैं। इन सभी बच्चों को ठंड में बचाने के लिए आपको नमी से बचाना होगा, नमी मुक्त जगह पे रखना होगा। जैसा कि देखिए कि मैंने जो केज लगाया है ज़मीन से 2.5 फीट ऊंचाई पे है, तो बच्चे पेशाब करते हैं, पेशाब नीचे चला जाता है और ये जाली नुमा बना हुआ है ताकि बच्चे बाहर ना आ पाएँ और नीचे का जाली बारीक रखा गया है ताकि इनका पैर ना फंसे। तो बच्चे को हाइजेनिक रखें, स्वस्थ बच्चे रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। धूप लगना बहुत ज़रूरी है, तो धूप का एरिया में मैंने इनको ऐसा बनाया है। अगर इस टाइप से मैं नहीं बनाता और खुले छोड़ देता तो बड़ी बकरियों से इनका नुकसान हो जाता, क्योंकि बकरी अपने बच्चे को पहचानती है लेकिन बच्चे अपने माँ को नहीं पहचानते। किसी में जाके लटक जाएंगे और पीने लगेंगे तो दूसरी बकरी अपना बच्चा ना है ये सोचकर मारेगी। और ये जो बच्चे को आप देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े बच्चे देख रहे हैं, ये सभी बच्चे आप देख पा रहे हैं, इसमें बोर नस्ल के बच्चे हैं
और कुछ मिक्स ब्रीड के हैं, जिसे सिरोही का बच्चा है और इसको मैंने बोर से क्रॉस कराया था, तो इस टाइप का बच्चे आए। और इसमें 3 बच्चे हैं जो बोर के ओरिजिनल बोर के बच्चे हैं, जो मेरे बाड़े में है। तो मैंने ब्रीड बस ये सोच के चेंज किया है कि समय के अनुसार अगर अपने आप में बदलाव न लाएं, खिला रहे हैं और उसके अनुसार वेट गेन बच्चे ना करें तो आपका नुकसान होगा। जैसा ये छोटे बच्चे देख रहे हैं, इससे जो पहले के बच्चे आए थे उनका वेट 5 महीने में अच्छा खासा ग्रोथ उसने किया है। तो इससे एक उम्मीद बना है कि बकरी पालन में एक सफलता मिलने का उम्मीद है। तो बच्चे को ज़मीन का जो दूषित मिट्टी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सफाई मैं लगातार करता हूं। फिर भी बकरियां 24 घंटा मलमूत्र का त्याग करती है, तो मैगनी बाड़े में बना हुआ रहता है। तो अंदर का एरिया तो मैं प्रतिदिन सफाई करता हूं, बाहर का एरिया एक दिन गैप करके करता हूं। हालांकि आप चाहें तो प्रतिदिन बाहर का एरिया को भी सफाई कर सकते हैं, लेकिन टाइम का अभाव रहने के कारण एक दिन गैप कर देता हूं। तो गंदगी होना जायज़ सी बात है, तो गंदगी को ये चाटे ना, उसके संपर्क में ना आए, इसलिए नवजात बच्चे को ऊपर थोड़ा ऊंचाई पे रखता हूं। और जब ये 15 से 20 दिन के बच्चे हो जाएंगे उसके बाद नीचे भी रहेंगे तो विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से बच्चे का देखभाल किया जाता है। और बच्चे को किस तरीक़ा से बचाता हूँ, किस समय पर कौन सा दवा देता हूँ, वैक्सीनेशन कब करना चाहिए, लूज मोशन हो गया तो क्या करने हैं, दूध पचा नहीं तो क्या करने हैं, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए बहुत लंबा वीडियो बनाना होगा। तो ये वीडियो पहले ही लंबा हो चुका है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को बीच में लाऊंगा कि सर्दियों में मेमनों को कैसे बचाते हैं, मेमने को विशेष रूप से कैसे देखभाल करें सर्दियों में। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और लिखें कि नेक्स्ट वीडियो मेमने के लिए आपको चाहिए, तो मैं बहुत जल्द वीडियो बना के आप लोग के बीच में अपलोड करूंगा। दोस्त, यदि आप वीडियो पर लाइक करते हैं तो हिम्मत बनता है कि भाई का वीडियो भले ही व्यू कम जाता हो, लेकिन लाइक उसके अनुपात में बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो एक हिम्मत बनता है। तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगभग 550 सुपर वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर सभी वीडियो को देखा जाए तो आप एक अच्छे बकरी पालक बन सकते हैं, क्योंकि सभी में मैंने इसी तरीक़ा से बोल के बताया है कि कैसे घास लगाएं, बकरियों को क्या खिलाएं, कब टीकाकरण करें। और अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस बस आप जानकार हो जाएं, ट्रेनिंग ले लें, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सअप करके ऑनलाइन ट्रेनिंग घर बैठे ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मेरे पास भी आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार।